पहला वचन से पढ़िए। हाँ, हाँ, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, हाँ, वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा। यहाँ पर क्या बोल रहा वचन हम लोगों को? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, सब लोग बोले जब मसीह के साथ जिलाए गए। हाँ, मतलब जिलाया जाना। हम लोग मसीह के साथ जिलाए जाने के लिए हम जो है बुलाए गए हैं। कई लोग जो है मसीह के साथ जिलाए गए, मतलब जो भी बपतिस्मा लिए हैं वो मसीह के साथ क्या हो गया है? जिलाया गया है। जो अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है वो मसीह के साथ जिलाया नहीं गया, क्योंकि मसीह बपतिस्मा जो है क्या दर्शाती है? वो यीशु मसीह के साथ हम जिलाए जाने को दर्शाती है। तो पुराना जीवन के लिए मर करके, पुराना चाल चलन को छोड़ करके, पापमय जिंदगी को छोड़ करके हम जब यीशु मसीह को पहचान लिए कि ये उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, यही परमेश्वर है, तो यदि हम पहचान लिए हैं तो यीशु मसीह का आदेश क्या है? तो पहले मन फिराओ और पश्चाताप करके पाप के लिए माफी मांगो और माफी पाना है। उसके बाद तीसरा बपतिस्मा लेना है। ये जो है यीशु मसीह का जो है वचन में आदेश के रूप में दिया गया। बपतिस्मा लेना सलाह नहीं है, बपतिस्मा लेना आदेश है। बपतिस्मा लेना क्या है? आदेश है। बाइबल में जो है कई प्रकार की मतलब सलाहें हैं और कई प्रकार की आदेश है, दोनों को मिलाना नहीं है। सलाह का मतलब करो या नहीं करो, ऐसा करने से ठीक है, यदि नहीं भी करते हैं तो आपका अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण के लिए आप मान चलिए शादी करो या नहीं करो, सलाह है। पौलुस कहता है आप हो सके तो मेरे जैसा शादी किए बिना रहना अच्छा है, ये सलाह है। और वो जो है वो बोलता है हो सके तो आप जो है तो फास्टिंग, मेरे जैसे उपवास करना अच्छा है। तो ये सलाह कुछ ना कुछ आदेश है। हो सके तो मेरे जैसा सेवक बनिए, सेवा करिए, प्रचार करिए, ये सलाह है। लेकिन जो है कुछ आदेश है, जो आदेश का मतलब निश्चित करना है। मसीह होने के नाते आप जो है निश्चित करना है, ये सब जो है आदेश है। इसलिए ऐसे कई सारा बात है जो कि सलाह के रूप में दिया गया है। अभी उतना बताने के लिए मेरा प्रचार वो नहीं है, और सिर्फ थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं। बाइबल में वादा का वचन भी बहुत है, और जो है खंडित वचन भी बहुत है, और जो है सलाह का वचन भी बहुत है। तो इसलिए जो है वचन को हम लोग जो है अलग अलग से समझ करके उसके अनुसार अपना जीवन में लागू करना जरूरी है। इसलिए जो है तो बपतिस्मा लेना भी एक आदेश है। यीशु मसीह भी जबकि मनुष्य के रूप में आया तो बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा लेने के समय में और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोला कि प्रभु आप क्यों बपतिस्मा लेना है? आपके हाथ में हम लोगों को बपतिस्मा लेना है, तो आप पे लेना के क्या जरूरी है? तो यीशु मसीह बोल रहा है नहीं, ऐसा ही होने दो और हमको बपतिस्मा दो करके वहां पर बपतिस्मा यीशु मसीह भी लिया। बपतिस्मा क्या दर्शाती है? वो एक मतलब परछाया, मतलब यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा है पापों के लिए और तीसरा दिन जी उठा है, उसको दर्शाया गया। यीशु मसीह क्रूस पर किस लिए मरा? पापों के लिए। किस लिए मरा है? बोलिएगा जोर से बोलिए, किस लिए मरा है? हाँ, हमारे पापों के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। तो इसी तरह हम लोग भी जो मसीह हैं इस संसार के पापों के लिए मर गया, इसी के लिए पानी में डुबाया जाता है। पानी में क्या किया जाता है? डुबाया जाता है। मर गया इसलिए पानी में डुबाया जाता है। तो जब पानी से उठाता है तो हम जो है यीशु मसीह के साथ जी उठते हैं, यीशु मसीह के साथ हम जिलाए जाते हैं, नया जन्म हमारे लिए मिला जाता है। तो इसलिए जो है नया जन्म पाए हुए लोग यहाँ पर बोल रहा है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तु क्या है? नौकरी,
शादी क्या ही है, पैसा, बंगला, मकान, ये सब स्वर्गीय वस्तु है, ये सब स्वर्गीय वस्तु है। हाँ, नौकरी मिलना, शादी होना, ये बाल बच्चे मिलना, ये स्वर्गीय वस्तु नहीं है, ये सब संसार की वस्तु है। संसार में हमें नौकरी चाहिए, परिवार चाहिए, बच्चे चाहिए, बिजनेस चाहिए, कमाई चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, कपड़ा चाहिए, भोजन चाहिए, समझ रहे ना। ये सब स्वर्गीय वस्तु नहीं है। अच्छा से बोलिएगा, ये सब स्वर्गीय वस्तु है? भोजन स्वर्गीय वस्तु नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में खाना पीना नहीं होता है, स्वर्ग में खेती गृहस्थी नहीं होता है, वहां सब्जी काटना या दाल बनाना। तो स्वर्ग में हम लोग को वहां पर खाना बनाने का काम नहीं है, खेत जाने का काम नहीं है, वहां पर जो है और नौकरी करने का काम नहीं है, वहां पर जो है और भोजन खाने का, तरिया धोने का काम भी नहीं है। वो अब बोल रहा है परमेश्वर आपको और हमको जो मसीह में जिलाए गए हैं। पहले तो हम लोग को जो बपतिस्मा नहीं लिए, मसीह में नया जन्म नहीं पाए, उसको नया जन्म पाना जरूरी है। समझ रहे ना, नया जन्म पाना जरूरी है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, आपके लिए मेरे लिए स्वर्ग छोड़ के दुनिया में आया है, आपके लिए मेरे लिए मनुष्य के रूप में आया है। जबकि सारे दुनिया को बनाने वाला वो परमेश्वर था, फिर भी उन्होंने मनुष्य के रूप में आया कि आपको और हमको ये सच्चाई प्रकट करने के लिए कि आप और हम इस संसार में ही नहीं रहेंगे, मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। इसलिए जो है बपतिस्मा के द्वारा हमको नया जन्म पाना है, यीशु मसीह के साथ जिलाए जाना जरूरी है। अभी जो जिलाए गए हैं, परमेश्वर बोल रहा है स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। तब आप पूछेंगे कि भैया क्या तब इस संसार की वस्तुओं को खोज नहीं करना है? क्या इस संसार में हम कैसे जिएंगे? खाना हमको नहीं चाहिए, कपड़ा हमको नहीं चाहिए, नौकरी हमको नहीं चाहिए, शादी के लिए लड़का या लड़की नहीं चाहिए, हाँ तो मेरे लिए घर का मकान का जरूरत नहीं है। तो जरूरी है, ये परमेश्वर को भी पता है, परमेश्वर को भी पता है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें क्या क्या जरूरी है। जब आप परमेश्वर का बेटा बन के जन्म ले लिया, जब परमेश्वर का बेटी बनकर के जन्म ले लिया, तो अब चिंता आपके बारे में कौन करेगा? स्वर्गीय पिता। कौन करेगा? स्वर्गीय पिता। यदि आप परमेश्वर को अपना पिता माने नहीं है, पिता के रूप में ग्रहण किए नहीं है, उसका बेटा बेटी बनकर जन्म नहीं लिए हैं, तब तो आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए वही कहानी को हम देखते हैं, वही घटना को देखते हैं जो रात भर वो मछली मार रहा था पतरस, रात भर मेहनत किया, रात भर जाल डाला, रात भर मेहनत करने के बावजूद उसको एक भी मछली नहीं मिला। यदि वो यीशु मसीह उसके नाव पर जब चढ़ गया तो देखिए वहां ऐसा चमत्कार हुआ, जबकि दिन में मछली मिलता नहीं है, लेकिन दिन में भी उसको जो है एक ही बार जाल डालने से मिल गया। ताली बजा करके परमेश्वर नाम को महिमा करेंगे। इस आत्मिक बातों को आप समझ लेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रख करके आपके हृदय रूपी नाव में प्रभु के लिए जगह दे देंगे और प्रभु यीशु आपके दिल में आएगा, आपके जीवन में आएगा, तो परमेश्वर आपके हर एक जरूरतों को पूरा करेगा उचित समय पर। जैसे एक बेटी अभी बोल रही थी, मेरे बेटी आरती के लिए प्रार्थना कीजिए, उसको शादी करना है। तो माँ को चिंता है कि मेरा बेटी अभी जवान हो गया, उसको शादी करना है। माँ को चिंता है कि बेटा अभी जवान हो गया, उसको अच्छा काम मिलना है। और माँ को चिंता है कि मेरा बेटा बेटी की शादी हो गया, उसको बाल बच्चा नहीं है। अभी बोल रही थी मेरा बेटी को जमाई पसंद नहीं करता, उसको चिंता है। तो इसी तरह परमेश्वर भी हमारी चिंता करने वाला है। एक मसीह आदमी इस बात को कभी नहीं भूलना है, हमेशा परमेश्वर को अपनी सारी चिंता आप प्रभु पर डाल दीजिए। वचन में बारंबार
वही बात आ रहा है कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दीजिए। परमेश्वर को आप जब पिता मान गए हैं, प्रभु पर आप विश्वास किए हैं, आपने पाप को छोड़कर मन फिराकर बपतिस्मा ले लिए हैं, तो आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आपकी चिंता परमेश्वर खुद करेगा। दूसरा नंबर क्या है? हम जो दुनिया में अभी रह रहे हैं, ये माया का दुनिया है। हम दुनिया के अंत के समय में हैं, अंत के घड़ी में हैं। दुनिया विनाश की ओर जा रही है। जरूर ज्ञान बढ़ रहा है, बुद्धि बढ़ रही है, नए नए आविष्कार हो रही है, नए नया कानून बन रही है, नए नए जो है सामान बिक्री हो रहा है, बनाया जा रहा है। लेकिन आप एक बात को जानिए, दुनिया जल्दी खत्म होने वाला है। दुनिया जल्दी खत्म होने वाला है। मसीह विरोधी को, जो कि क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट कहते हैं, मसीह विरोधी को जब दुनिया सामना कर रही है, हम जो मसीह लोग हैं, हम यीशु मसीह को सामना करते हुए ऊपर जाने वाले हैं। अच्छा से आप समझिएगा, आप और हम आखिरी के दिनों में हैं, अंत के दिनों में हैं। दुनिया में पाप बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, अधर्म बढ़ गया है। हाल फिलहाल में एक न्यूज हमने देखे थे, उसमें क्या है, पति पत्नी अच्छा नौकरी में पुलिस का नौकरी कर रही है और पत्नी पुलिस का नौकरी कर रही है। पति के लिए दोनों के बीच में लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, दोनों कोर्ट में केस डाला। केस डालने के बाद दोनों को बीच में कानून अभी बता दिया कि ठीक है, आप जो है अलग अलग रह सकते हैं। अभी फैसला सुनाने के समय में आखिरी में एक बात बोला, ये बेटा इसके द्वारा जन्म लिया है, इसलिए आप उस बेटा को दिखाने के लिए हर एक महीना में कि सप्ताह में उनको बोला कि दिखाने के लिए उनको मौका देना है। तो कानून सरकार ने बोला कि आप अपना बेटा से मिल सकते हैं। पत्नी को भी बोल दिया, ये बेटा उसके ओर से जन्म लिया है, इसलिए बेटा को मिलने के लिए आप उसको एक समय निर्धारित किया, सप्ताह में एक रोज उसको मिलने के लिए समय देना है। 1 घंटा बच्चा के साथ वो समय बिताएगा। न्यूज में देख रहे थे। लेकिन वो क्या किया, नौकरी में रहते हुए पढ़ी लिखी लड़की उस लड़का को मार दिया। उस लड़का को क्या कर दिया, ना लड़का रहेगा, ना मिलने के लिए पति आएगा। इसलिए देखिए, ऐसा कठोर समय, एक माँ अपना बेटा को हत्या कर दिया, एक माँ अपना बेटा को कत्ल कर दिया और बोला कि पति के ऊपर में जो गुस्सा है, क्रोध है, उसको प्रकट करने के लिए क्या किया है, तो उसको कत्ल कर दिया। आज दुनिया कितना खतरनाक समय में चल रही है। बोलिए, दुनिया कितना पाप में चल रही है। बहुत एकदम जो है कठिन समय आ गया। क्योंकि पढ़िएगा, तीमुथियुस 3 का 1 पढ़िएगा। हाँ, पर यह स्मरण रख कि हाँ, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे।